Hello, welcome, salam, namaste. And here we are on the Tariq of April 1, welcoming all the Pravasi Bhartiye with one Vasi Bhartiye and all the promises to have a really, really good time. भाई क्यों क्या खास है आज जहां आज हम सब इकट्ठे हुए हैं ऑन द पेज ऑफ नीलम सक्सेना? तो खास ये है भाई कि आज है अप्रैल फूल्स डे, पर ऐसा कहने का बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि हमने कहीं से भी फूल्स या फूल, हम तो चुन चुन के खूबसूरत फूल लाए इस गुलदस्ते में, फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम मिडल ईस्ट एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम दिल्ली एज वेल. तो दोस्तों, ये अप्रैल फूल की कहानी क्या है? फूल की मतलब फूल की नहीं, फूल तो हमने इकट्ठे किए हैं. इट डेट्स बैक टू एक्चुअली 1561, जहां कहा गया है कि एक नोबलमैन ने अपने एक डोमेस्टिक हेल्प को भेजा एक बहुत ही फूलिश एरेंट पे. एक कहानी कहती है कि बिकॉज ऑफ द वेदर, चेंजिंग वेदर, लोग इस तरह से प्रैंक हो जाते थे वेदर से. तो इसकी कोई मजबूत कहानी तो नहीं है, लेकिन हमने इसका क्या इंटरप्रिटेशन किया है, आइए आपको ले चलते हैं एक लाइट हार्टेड, फन एंड इंटरेस्टिंग सफर पे with Dr. Meenakshi Mohan, Dr. Anshu Sharma, Anupam Ramesh Kinger, Rupa and Vandana, and of course yours truly, Nivedita Roy from Bahrain. तो चलिए शुरू करते हैं प्रबुद्ध जनों के साथ April Fool's Day का celebration. And I would like to invite Dr. Meenakshi Mohan, who's joining us from Washington DC. भाई हमने कार्यक्रम का नाम ही रखा था प्रवासी पंगत, तो चलिए प्रवासियों को आमंत्रित करते हैं. Dr. Meenakshi Mohan, the stage is all yours. What do you have to tell us? Something about when you were a little girl, जब मैं छोटी थी, उसका कुछ तो नुकीला एहसास था. तो आइए हम सब के साथ शेयर करिए वो एहसास. मीनाक्षी जी, अनम्यूट कर लें आप अपने आप को. Thank you so much, Nivedita ji, for inviting me, and also नीलम सक्सेना को तो हरदम भी बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म वो सब लोग के लिए देती हैं जिसमें हम लोग अपने अपने हुनर को पेश कर सकते हैं. ओके, हमने एक छोटी सी हिंदी की कविता लिखी है. यूजुअली लाइक आई वाज, हम पहले बता रहे थे कि मेरी हिंदी में भी लिखते हैं, अंग्रेजी में भी लिखते हैं, पर हिंदी की कविता ज्यादातर मेरी थोड़ी सीरियस टाइप की होती है, लेकिन ये वाली हमने कोशिश करी है. तो इसका नाम है एक नुकीला एहसास. मैं छोटी हूं पर कम मत समझो मुझे, मेरी एक चुभन से बड़े का घमंड भी टूट जाता है. मेरी एक चुभन से बड़े का घमंड भी टूट जाता है. बच्चों की हथेली में फंसी फांस निकाल आंसू पोंछ हंसाती हूँ उन्हें. मरीज के घावों को सीख कर मैं मरहम बन जाती हूँ. मरीज के घावों को सीख कर मैं मरहम बन जाती हूँ. पुराने कपड़ों को जोड़कर उन्हें नया बनाती हूँ. मेरी एक नोक की उल्हाना महाभारत का युद्ध बन सकता है. मेरी माँ दादी नानी मुझे बड़े संभाल कर रखती हैं. कलाकारों के हाथों से टैटू बनाकर उनकी कल्पना का रूप हूं मैं. आहत सैनिकों की मैं रक्षा का प्रण बन जाती हूँ. जगह जगह मेरा निवास है और सब मेरी महिमा जानते हैं. मैं छोटी हूँ पर दुनिया को जोड़ने का दम रखती हूँ. मैं एक नुकीला एहसास हूँ और मेरी शक्ति अनंत है. मेरा नाम तो तुमने भी सुना होगा. ये तो एक पहेली सी हो गई. थैंक यू सो मच. वंडरफुल. तो पहेली का बूझ के तो बताइए. आप लोग बताइए क्या सोचा. सुई. लेकिन मजा बहुत आया पहेली बूझने में. लग रहा था है हम बहुत समझदार हैं, हमें मालूम है. हमने तो पहले ही कहा था कि कौन कहता है कि बुद्धू दिवस, आज तो प्रबुद्ध दिवस है. तो भाई क्योंकि अनुपम ने, हमारी दोस्त ने इस पहेली को बूझा है,
तो क्यों ना इन्हीं को कुछ इनाम दिया जाए। और इसी बात पे जो है कुछ कहना चाहती हैं अनुपम अबाउट सिलेक्टिव बहरे। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि सोशल मीडिया के जमाने में ये आजकल बड़ा चलन है कि हम सिलेक्टिव ही सुनते हैं और सिलेक्टिव ही कहते हैं। तो अनुपम जी आइए। अनुपम जी बहरेन से, सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन स्टेज अनुपम माय फ्रेंड। तो आप बताइए सिलेक्टिव बहरों के बारे में आप क्या प्रबुद्ध ज्ञान बांटना चाहेंगी आज। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी। तो सबसे पहले तो मंच को नमन, नीलम जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के लिए जहां पर सार्थक साहित्यिक कार्य होता है। मैं भी मीनाक्षी जी की तरह प्राय गंभीर विषयों पर ही लिखती हूँ और यहाँ भी शायद कहीं मैं कुछ गंभीरता मैंने घुसा दी हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग फिर भी हंस लीजिएगा, ये सोच करके चलिए ये भी एक तरह से फूल ही बना रही है। तो हम आज के नहीं, हम एक जमाने से बहरे बन जाते हैं, ये हमारी एक विशेष कला है हमारे देश में। तो कविता का शीर्षक है सिलेक्टिव बहरे। हम सभी हो चले हैं भैया, अब देखो सिलेक्टिव बहरे। हम सभी हो चले हैं भैया, अब देखो सिलेक्टिव बहरे। आग के जैसे फैल रही है ये महामारी घर घर जैसे। बड़े बुजुर्गों ने मानो संस्कार दे दिए कुछ ये भी हमको। बड़े बुजुर्गों ने मानो संस्कार दे दिए ये कुछ भी हमको। जहां बस चले वहां ही बन जाओ तुम बस सिलेक्टिव बहरे। क्या बात। बचपन में जब माँ आकर मीठी नींद से जगाए थी, बचपन में जब माँ आकर मीठी नींद से जगाए थी, या फिर पापा कहें पांव छुओ चाचा जी हैं आए जी, उसी समय हम बन जाते थे देखो भैया सिलेक्टिव बहरे। कुछ नहीं सुना, हमें सुनाई नहीं देता था, माँ जगाती रहती थी हम सोए रहते थे। स्कूल गए, फिर थोड़े बड़े हुए तो स्कूल गए और टीचर बोली होमवर्क किया के नहीं। स्कूल गए और टीचर बोली होमवर्क किया के नहीं। प्रिंसिपल मैडम भड़की, कहा बुलाओ लाओ पापा मम्मी। तो 100 मर्ज की एक रामबाण दवा, बन गए हम सिलेक्टिव बहरे। 100 मर्ज की रामबाण दवा, बन गए हम सिलेक्टिव बहरे। किसी का सामान खो गया तो किसी का काम बिगड़ गया। किसी का सामान खो गया तो किसी का काम बिगड़ गया। साइकिल तो ठीक थी सुबह, ये पहिया कहाँ अड़ गया। मालूम तो हमको सब था पर हम बन बैठे रहे सिलेक्टिव बहरे। मालूम तो हमको सब था पर हम बन बैठे रहे सिलेक्टिव बहरे। बड़े काम का तंत्र है ये, था इसको सब पर आजमाया। बड़े काम का तंत्र है ये, था इसको सब पर आजमाया। घर हो या दफ्तर हमेशा ये हमारे काम है आया। हो बॉस या पत्नी, बच्चे या बूढ़े, बस बन जाओ सिलेक्टिव बहरे। हो बॉस या पत्नी, बच्चे या बूढ़े, बस बन जाओ सिलेक्टिव बहरे। बड़े मजे की कट रही थी भैया चुपचाप गांधी के बंदर सी। बड़े मजे की कट रही थी भैया चुपचाप गांधी के बंदर सी। दिक्कत तो तब हुई कि जब शामत आई थी अपनी। अब हमको दरकार कोई तो मिले जो ना हो गूंगे बहरे। फिर हमको ये दरकार कि कोई तो मिले जो ना हो गूंगे बहरे। पर तब सब हमारे ओर बनकर बैठ गए थे सिलेक्टिव बहरे। सिलेक्टिव बहरे। गली गली और चौक चौक पर, गली गली और चौक चौक पर बैठे हैं सिलेक्टिव बहरे। किसी का कोई दर्द ना बांटे, साथ अब न चले कोई किसी के। सब अपने अपने सलीब ढो रहे, अश्रु सिंचित सबके चेहरे। हाँ बन गए हम सिलेक्टिव बहरे, हाँ बन गए हम सिलेक्टिव बहरे। और ये अंतिम पद है, सबके सब जो बन बैठे हैं एक दूजे से अनभिज्ञ अलग। सबके सब जो बन बैठे हैं एक दूजे से अनभिज्ञ अलग। सबको पड़ी है कि बस अपना जीवन चले ठीकम ठीक। और ऐसे ही हम बट रहे हैं बनकर के देखो सिलेक्टिव बहरे। ऐसे ही हम बट रहे हैं बनकर के देखो सिलेक्टिव बहरे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बढ़िया जी, के बहुत हंसा हंसा के खूबसूरत, भी आपने बहुत बड़ी खूबसूरत। गहरी बात जो कह दी है वो जी। सही सही लगी है, सटीक। बहुत बिल्कुल। बहुत हम लोग वेरी नाइस सटायर, बहुत बढ़िया सटायर है, व्यंग्य जो आपने थैंक किया यू। है ये। अपने आप ही बहुत हंस बहुत दिया थी। हाँ, बहुत अच्छा। तो बस जब बहरीन भ्रमण पे आपको ले जा ही रहे हैं प्रवासी पंगत में, तो चलिए दूसरे प्रबुद्ध जन को भी बहरीन से ही आमंत्रण देते हैं। तो रूपा, आप आइए और बताइए कि डेसी मेडोना बनना कैसा रहा आपका सफर। स्टेज इज ऑल योर्स रूपा, वेलकम। थैंक यू एंड नीलम जी को सादर प्रणाम, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है उन्होंने। तो आज इंटरनेट पे रील्स का बड़ा चलन है और गांव बिहड़ में कोई भी स्टार बन जाता है रील्स बना के, उसी पे मेरा ये हास्य प्रयास है। खड़ी बोली का मैंने खुल के प्रयोग किया है, सो आनंद उठावे तनिक मेरे साथ। तो मैं शुरू करती हूँ। जरूर जरूर। हमहू बनबे देसी मडोना, बैठल बैठल का करें, बैठल बैठल का करें, करे के है कोनो काम, चढ़ा है हम पर टीवी का जनून, लेके प्रभु का नाम। टीवी पर हम देखी, टीवी पर हम देखे रही मडोनवा का नाच गाना, ठान लिहिस बस उही बकत, बनबे हमहू देसी मडोना। मडोना। मडोनवा का गाना। स्टार बने के भूत, स्टार बने के भूत ता चढ़ा है धुआंधार, 2-4 करोड़ के ग्रुप में हमरा जलवा भवा अंगार। गाना आवे के कोनो काम नहीं, पर गाना जरूर था हमको, एटीट्यूड की कोनो कमी नहीं, बस सुरताल को तुम ना परखो। गुसल खाने में बहुत गालिए, गुसल खाना मतलब बाथरूम, गुसल खाने में बहुत गालिए, साबुन को बनाकर माइक, भौकाल बनाए खातिर हमऊ, मडोना जैसन अब गायब। अरे वाह। मडोना गाई, मडोना गाई और नाची भी, हमहू पीछे कैसन रहे भाई। मडोना गाई और नाची भी, हमहू पीछे कैसे रहन भाई। बनाई के गेटअप सेटअप, ताबड़ तोड़ रील बनाई। लाइक अ वर्जिन मडोना का एक बड़ा फेमस गाना है, गाना था। तो लाइक अ वर्जिन का कवर बनाया, लाइक अ वर्जिन का कवर बनाया, नाम लिए लाइक अ देसी गर्ल, अपलोड किए सोशल मीडिया पर, हमहू हो गई वायरल। ओए होए। इंटरनेट पे मचा बवाल, इंटरनेट पे मचा बवाल, वायरल हो गई हमारी रील। कमेंट्स पढ़कर लगा जोर का झटका, हो गया हमको तनिक फील। ओए। एक ठो हंस हंस के बोला, अरे तुमसे ना हो पाएगा, हमारी आर्ट का कौनो कदर नहीं। बुर्बक फॉरवर्ड की हैशटैग मडोना का रायता, एक ने फॉरवर्ड किया लिख के, मडोना को मिल गया निर्वाण। फनी रील्स की सर्च करे तो देसी मडोना नंबर 1। मडोना के फैन क्लब ने दी हमको 2-4 गाली धमकी। एक ठो भेजा सड़े टमाटर का जिफ, दूजा बोला चल फुट नौटंकी। दिल तोड़ दी, दिल तोड़ दी ई लोगन, म्यूजिक का नहीं इनको कौनो सेंस। दिल में अभी भी है फायर, माहौल हो गया बड़ा टेंस। हाथ धरी बैठल कैसे रही, अब करे के है कोनो काम, शुरू किए रही गुरुजी का क्लास, लेके मडोना का नाम। गुरुजी बोले लगाओ सा, हमऊ लगाए सा, गुरुजी बोले लगाओ सा, हमऊ लगाए सा। कनपट्टी पे 2 गो झापड़ पड़ी, बोले गुरुजी बुर्बक ई है पा। सा के आगे गाड़ी बढ़ ना सकी, बोले गुरुजी बढ़ब, तुम्हारे बस ना ये सा नी धा पा। अंतिम पद कलाकार कैसे हार माने। गाने का सरूर चलबे नहीं की, तो थोड़े ही ना हम होंगे फेल। हम ठहरे बड़े वाले ढीठ, बन के रहेंगे फिर भी स्टार। चकाचक माइकल जैक्सनवा बनके, चकाचक माइकल जैक्सनवा बनके, भौकाल मचाएगी
ठुमका हमार। शाबाश, भौकाल मचाई दी है तुम्हारी कविता। अरे बाबा रे, भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि ना कहते थे हम कि कहाँ बुद्धू बहुत की बढ़िया टोली रूपा नहीं, जी, हम तो वेरी ले गुड। गए। बहुत बहुत बढ़िया। मजेदार। मजा ही आ गया। आपने चलिए तो वो भाई, अमिताभ बच्चन का वो म्यूजिक वीडियो याद दिला दिया। एक रही रहन ईर, एक दिन, ईर, एक एक रही रही ईर, 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 एक रहन फतेह और एक रहन हम। रहीन हम। हम। तो भाई इतनी चकाचक परफॉर्मेंस के बाद सोच रहे हैं अब आपको मिडिल ईस्ट का कुछ और थोड़ा सा भ्रमण कराएं और ले चलें आपको दोहा कतर, और आमंत्रण दें हमारी प्यारी सी वंदना जी को, जो लेके आई हैं कुछ मुक्तक, और देखते हैं कि इनके पिटारे में से क्या लाइट हार्टेड निकलता है। तो वंदना जी, आपका स्वागत है। आइए और हम सबको एंजॉय करने का मौका दीजिए अपनी वाणी से। बहुत बहुत शुक्रिया निवेदिता जी याद करने के लिए, और इस प्रवासियों की पंगत में हमको भी शामिल किया आपने। तो पंगत में हम लोग आज लगे तो हैं, और पंगत में हम लोग विभिन्न प्रकार के कविताओं के रस परोस रहे हैं। तो अभी एक हास्य भी सुना, बड़ा मजेदार, बहुत ही आनंद आया बहुत। तो इसी कड़ी में चलते हैं। आप सब प्यारी खूबसूरत जो वो हैं, किसी ना किसी की वो है ना हम लोग, हमारे तो वो के नाम एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करती हूँ, और आशा है हम सब कहीं ना कहीं अपने आप को देख पाएंगे। वो सितारों की रात सी, वो सितारों की रात सी, वो खुशबुओं की बात सी, वो शाम है मदहोश सी, वो शाम है मदहोश सी, वो दोपहर की बरसात सी, वो कोमल कोपल ओस सी, वो स्वर नाद सी, वो साद सी, वो कोमल कोपल ओस सी, वो स्वर नाद सी, वो साद सी, वो मधुर अधर सुभाषिनी, वो मधुर अधर सुभाषिनी, वो चंचल सरल मंदाकिनी, वो शीतल महकती पुरवाई, वो हंसती चहकती इठलाई, वो प्रीत के प्रतिबिंब सी, वो प्रीत के प्रतिबिंब सी, वो हमसाया है परछाई सी, वो हमसाया है परछाई सी, वो पावन प्रीत के आभास सी, वो पावन प्रीत के आभास सी, वो सुंदर माफ करिएगा, वो हमसाया है परछाई सी, वो सुबह सुनहरी शांत सी, वो मनमोहिनी महताब सी, वो पावन प्रीत के आभास सी, वो रूप सी, वो रूप सी, वो धूप सी, वो अंतस्तमस में दीप सी, वो गहन ज्ञान गुण गहराई, वो रूप लावण्य प्रेयसी, वो वात्सल्य पूर्ण ममत्व सी, वो वात्सल्य पूर्ण ममत्व सी, वो धरती अंबर अनंत सी, वो धरती अंबर अनंत सी, वो एक है, वो एक है पर अनेक सी, वो अनेक है, वो अनेक है पर एक सी, वो कण कण में है समाई सी, वो कण कण में है समाई सी, वो मुझ में है, वो मुझ में है, वो बिल्कुल आपसी, वो बिल्कुल आपसी। तो वो जो हम सब में है कहीं ना कहीं, उसके नाम ये कविता। बहुत सुंदर, एक छोटा सा सुंदर। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। और आपका पढ़ने का ढंग भी बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच मैम। भंवर, मैं इस भंवर से उस भंवर के पार जाना चाहता हूँ, मैं इस भंवर से उस भंवर के पार जाना चाहता हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रीत हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रीत हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ, एकांत के इस पार से उस पार जाना चाहता हूँ, मैं गीत हूँ, मैं गूंज हूँ, मैं गुनगुनाया जाना चाहता हूँ, मैं गुनगुनाया जाना चाहता हूँ। तो हम सब एक गीत हैं जो गुनगुनाए जाना चाहते हैं,
और उसी के साथ एक छोटा सा और मुक्तक आप सबके साथ साझा करूंगी। तलाश। मुझे तलाश है उनकी, मुझे तलाश है उनकी, वो लम्हे जो बिखर गए, वो खुशियों के मोती जो हाथों से छितर गए, मुझे तलाश है उनकी। मुझे तलाश है सबकी जुबां से जो जो मुकर गए, जान पे किए थे जो वादे, जान पे किए थे जो वो सारे कस्मे वादे किधर गए, मुझे तलाश है उनकी। वो भरमाते और लुभाते सारे नेक इरादे किधर गए, वो एक बवंडर से आए और तूफान के संग निकल गए, वो पंछी परदेसी थे मौसम के संग जाने किधर किधर गए, मुझे तलाश है उनकी, मुझे तलाश है उनकी, वो लम्हे जो बिखर बिखर गए। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं बहुत अगले शुक्रिया। आप सबकी बेहतरीन कविताएं सुनने के लिए उत्सुक मैं। बहुत बढ़िया वंदना जी, बहुत शुक्रिया। तो भाई आपका प्रवासी पंगत अंदाज़े बयां बहुत खूबसूरत है। सूरत है। जिस तरह से आप बोलती हैं और जैसी आपकी आवाज है ना, खींच लेती हैं आप किसी को भी। बहुत खूबसूरत लगा, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी। तो चलिए भाई, अमेरिका से लेके खाड़ी देशों का चक्कर लगाते लगाते थोड़ी देर जरा अपने होमलैंड को भी याद किया जाए, और चलते हैं दिल्ली से जुड़ी हुई हमारी डॉक्टर अंशु के साथ। और मजेदार ये है कि डॉक्टर अंशु शर्मा जो हैं, शर्मा जी की चालाकी के बारे में कुछ कहना चाहती हैं। तो आई एम जस्ट गेसिंग कि ये शर्मा जी कौन है, क्या वही है जो हम सब समझ रहे हैं ये शर्मा जी? तो अंशु जी, आपका स्वागत है, और आइए और बताइए कि आप क्या हल्का फुल्का हम सब से शेयर करेंगी। स्टेज इज ऑल योर्स अंशु जी, वेलकम। थैंक यू निवेदिता फॉर दैट लवली इंट्रोडक्शन। और ये आप सभी लोगों के लिए गेस है आज एक और पहेली, बूझिए इसे अच्छा। कि ये शर्मा कौन जी से हैं शर्मा जी कौन? हैं? ये कौन से शर्मा जी हैं? शर्मा जी हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक है चतुर शर्मा जी की चालाकी। चालाकी। तो ये फूल्स डे पर ही है, और आज हम फूल्स डे की ये कविता सुनेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि सचमुच कौन फूल बना इसके बाद। जी ठीक है जी। चलिए, तो ये है इस तरीके से कि शर्मा जी थे बड़े चालाक, शर्मा जी थे बड़े चालाक, हर बार बचते मूर्खता से पाक, हर बार बचते मूर्खता से पाक। कहते भैया मुझसे बचना, भैया मुझसे बचना, अप्रैल फूल में मुझको न छलना, मुझसे बचना, अप्रैल फूल में मुझको न छलना। तो सुबह से ही वे हो गए सतर्क, सुबह से ही वे हो गए सतर्क, चाय में शक्कर पहले से ही मिलाए, कहीं कोई और नमक ना मिला दे। तो चाय में शक्कर पहले से ही मिलाए। फिर बेटा बोला गाड़ी है पंचर, पर शर्मा जी बोले तुम्हारा ये जोक लचर। गाड़ी है पंचर तो शर्मा जी बोले तुम्हारा ये जोक लचर। पत्नी बोली देखो आई है चिट्ठी, पत्नी बोली देखो आई है चिट्ठी, तुम्हारी नौकरी अब है खट्टी, तुम्हारी नौकरी अब है खट्टी। तो शर्मा जी हंसे, जानता हूं मैं अप्रैल फूल, छलना है तेरा ये सब बस, छलना है ये तेरा बस। पर तभी दफ्तर से आया फोन, दफ्तर से आया फोन, शर्मा जी आज क्यों नहीं आए हो, शर्मा जी आप आज क्यों नहीं आए हो, आज ही थी प्रमोशन पर मीटिंग। बॉस बोले अब बैठ के पछताओ, बॉस बोले अब बैठ के पछताओ। और शर्मा जी का मुंह खुला का खुला रह गया, शर्मा जी का मुंह अब खुला का खुला रह गया। असली फूल खुद का ही बन गया, असली फूल खुद का ही जो बन गया। अब बोले कभी जो एक बार समझदार बना, तो नसीब ने ही मुझे मूर्ख बना दिया, कभी जो मैं एक बार समझदार बना, तो नसीब ने ही मुझे मूर्ख बना दिया। और इस तरह से चतुर शर्मा जी की चालाकी खुद ही पे बन गई उनकी मूर्खता।
तो ये मूर्खता। थी वाह हमारी वाह। कविता चतुर शर्मा जी की चालाकी। हाँ। April Fool's Day। अंशु जी ये जरूर कहना चाहेंगे कि लास्ट मोमेंट पे अंशु जी को जो है निमंत्रण भेजा और आज में जो है अपनी पूरी कोशिश करके जो इन्होंने शर्मा जी को बैठाया, लेकिन हम ये सोच के बैठे थे कि ये वो वाले शर्मा जी तो नहीं है जो दिल्ली में उसी घर में वास कर रहे हैं अंशु जी के साथ। ये और आपका गेस वर्क ये हमारा आपके लिए guesswork गेस था। करी। जी जी जी। जी तो धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अंशु जी। और अब आप हम आते सबका हैं भी अपनी प्यारी सी होस्ट निवेदिता जी पर, जो बहरैन से हमारे साथ जुड़ रही हैं और आज हमें सुनाने वाली हैं फूल्स डे पर अपनी कविता। आज पहली तारीख है, तो आज सुनते हाँ हैं जी कि भाई जी। पहली तारीख आपके लिए क्या लेके आई है और हमारे लिए क्या लेके आई है। बहुत शुक्रिया अंशु निवेदिता जी, जी आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। तो भाई आज पहली तारीख है, अप्रैल फूल्स डे है, जिसके बारे में हम लोगों ने कई तरह से इंटरप्रिटेशंस किए हैं। तो चलिए कुछ हमारी तरफ से भी कि खुश है जमाना आज पहली तारीख आई है। खुश है जमाना कि आज पहली तारीख आई है। अब भाई बुद्धू दिवस पर प्रबुद्धजनों को भी बधाई है। और कह रहे हैं कि हमारी अनसुनी कि हमारी हमको अनसुनी कर मोबाइल सुन रहे हैं वो, मतलब ये हमारे वाले शर्मा जी के ऊपर कटाक्ष कस रहे हैं हम, ठीक है। हमारी अनसुनी करके मोबाइल सुन रहे हैं वो। अरे हमारी पत्नीपन पर क्या कहें, दुहाई है, ठीक है। अब पड़ोसन की साड़ी गहने ताड़ने के दिन लद गए सखियों, कि पड़ोसन की साड़ी गहने ताड़ने के दिन लद गए मित्रों। उसके नए एप्पल एंड्रॉयड पर तो हमने नजर लगाई है, उसके नए एप्पल फोन और एंड्रॉयड पर नजर लगाई है कि लोग क्या कहेंगे, कब कहेंगे, क्यों कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे, कब कहेंगे, क्यों कहेंगे, ये छोड़ो। अब तो फॉलो अनफॉलो करने की लड़ाई है, अब तो फॉलो अनफॉलो करने की लड़ाई है। बहुत खूब। डिजिटल लड़ाई। तो अनुपम ने पकड़ लिया है वो तीर जो हमने छोड़ा था। तो आगे बढ़ते हैं अगली लाइनों पे कि भाई छाछ छेना दही पनीर ये सब तो सबको पसंद है, कि छाछ छेना दही पनीर तो सबको पसंद है। दूध का असली मजा तो उसके ऊपर की मलाई है। अग्री। और लास्ट लाइन कह रहे हैं सखियों कि वो कहें और हम सुने, हैं? वो कहें और हम सुने, हम कहें कोई ना सुने। कि वो कहें और हम सुने, हम कहे कोई ना सुने। भाई कब तक चुप रहें, हमने थोड़ी अपनी जुबान से लाई है। और फिर वहीं आते हैं कि बुद्धू दिवस पर आप सभी प्रबुद्ध जनों को बधाई है। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बुद्धू दिवस, बिल्कुल हम सभी को बधाई। बहुत आप सुंदर सबका बहुत शुक्रिया। और पहला सत्र तो भाई खत्म हुआ, बहुत खूबसूरत रचनाएं सुनने को मिली। और ये वक्त लेंगे कि हम नीलम, गायत्री जी, पल्लवी, वहिदा, सुधा सक्सेना जी, पुलिन भार्गव जी जो कि रूपा के पतिदेव हैं, वो भी जुड़े हैं। सुधा सक्सेना, संगीता जोशी, अपर्णा जी, अनूप जलान जी और मृदुला सिन्हा, इन सब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कर दें। और जब आप लोग कार्यक्रम दोबारा से देखेंगे तो इन सबको अपनी तरफ से भी जरूर से धन्यवाद दीजिएगा जुड़ने का। इन रेखा ढोलिया जी को भी बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत धन्यवाद। तो भाई प्रवासी पंगत का फर्स्ट कोर्स तो जो है हम लोगों ने सर्व कर दिया है। तो हम सोच रहे हैं कि आखिरी सत्र को ऐसा कहा जाए कि जरा डेजर्ट के रूप में सर्व किया जाए। तो यहाँ जो आप चाहें मन चाहा अपनी तरफ से, चाहे हल्का फुल्का या जो भी आप शेयर करना चाहें इस समय करें। मंच में फिर से आमंत्रित करेंगे
डॉक्टर मीनाक्षी मोहन को, जो कि जुड़ी हैं वॉशिंगटन डीसी से, और ये भी बताते चलें कि बहुत ही उम्दा एडिटर, बहुत ही खूबसूरत पेंटर और बहुत ही खूबसूरत इंसान भी हैं। और डॉक्टर मीनाक्षी इस समय शेयर करना चाहेंगी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट अ डायस्पोरिक हेयर एलर्जी, and I'm so keen to hear what does the hair say to Dr. Meenakshi Mohan. Welcome, Dr. Meenakshi Mohan. थैंक यू सो मच निवेदिता, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। सो ये कविता एज यू सेड इट्स अ डायस्पोरिक हेयर एलर्जी। 19 साल की उम्र में जब हम अमेरिका आ गए थे, तब फिर कुछ कुछ यहाँ के रंग में भी तो ढलना था ना, तो इसी पे ये कविता लिखी है। सो अ डायस्पोरिक हेयर एलर्जी। I still miss my long tresses, braided in one long flowing cascade. But in my early 20s, I was drawn to the allure of American hues, short, curly, bobbed hair. My sister advised me to get them short and permed. She took me to the Ann Arbor campus, a laboratory where interns learned to be cosmetologists. And being new on the American land, on a scholarship small bounty, anything worked to save money. 2 to 3 students started maneuvering over my head. An intern chopped off my hair to shoulder length, holding a long amputated strand of hair. She asked if I wanted to save it. Their experiments with rollers, chemicals, and variety of combs took an eternity. Sitting like a statue on their experimental stool, I had to endure their trial and error. When the whole project was finally finished, I could not recognize myself in the mirror. It was not me, I thought. My hair felt like barbed wire and stood around me like a halo, I remembered. My 9-month-old daughter refused to come to me. And the least remains to be said about my husband, who used to love my long hair locks. He stopped talking to me for one whole week, by the way. Oops. I painted myself in the colors of America, but is that what I wanted? My tresses, a symbol of my heritage, were gone, and I miss them. Thank you so much. How wonderful. How wonderful. Thank you. So nicely expressed. Very nicely expressed. Yeah. So as Dr. Meenakshi added to her poem a lot of part of her family, coincidentally, Anupam's next poem talks about मेरा परिवार. देखिए क्या जो है प्रवासी पंगत में जो है इस तरह धागे बंध गए एक दूसरे से, और जो है लोग मजाक मजाक में हम लोगों को छेड़ते हैं कि भाई एनआरआई का मतलब होता है नॉन रिलायबल इंडियंस। तो आज हमको ये प्रूव ही करना है कि भैया हमसे ज्यादा रिलायबल इस वक्त कोई दुनिया में। तो अनुपम, आइए, आपका स्वागत है और बताइए कि आप अपने परिवार के बारे में क्या व्यक्त करना चाहती हैं। वेलकम दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी। और जैसा कि मैंने पहली बार भी कहा था, ह्यूमर इज नॉट माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो आजकल हमारे देश में अलगाव की बहुत आग हर तरफ छिड़ी हुई है। जहां देखो, जिसे देखो, किसी ना किसी स्लोगन से, किसी ना किसी बात से हम तुमसे बेहतर, तुम हमसे कमतर की बात करने लगता है। तो ऐसे में एक फौजी आपसे क्या कहता है वो मैं आपसे साझा करना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम देश से बाहर हैं, फिर भी हमारा ये दायित्व तो बनता है। हम देश से बाहर हैं, फिर भी हमारा ये दायित्व तो बनता है, जिस सूत्र से हम बंधे हैं उसे कोई काट ना पाए। तो उसी विचारधारा के चलते मेरा परिवार जी, स्वागत। हिमालय की ऊंचाई से, बहुत शुक्रिया, हिमालय की ऊंचाई से कन्याकुमारी तक, हिमालय की ऊंचाई से कन्याकुमारी तक, गुजरात के पश्चिम से उड़ीसा के पूरब तक फैला हुआ ये भरा पूरा संसार है,
ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। कौन कहता है कि यहाँ जात पात का भेद है? कौन कहता है कि यहाँ जात पात का भेद है? किसने कहा नस्लो मजहब की यहाँ बू है? हर मिट्टी एक मिट्टी का हर एक यहाँ लाल है, एक ही मिट्टी का यहाँ हर एक लाल है। ये ऐसा मेरा परिवार है। किसी भी प्रांत, किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी प्रांत, किसी भी गांव, किसी भी शहर, कोई मोहल्ला, कोई भी माँ, किसी का भी घर, कोई मोहल्ला, कोई भी माँ, किसी का भी घर, हर चूल्हे पर पकते भोजन का एक सा ही स्वाद है। ये मेरा ही हर परिवार है, मेरा ही हर परिवार है। कोई भी शक्ल, कोई भी रंग, कोई भी भाषा, कोई भी शक्ल, कोई भी रंग, कोई भी भाषा, इन सब से ऊपर है इस वर्दी की मेरी शोभा। दुश्मन कहीं से भी आए, हम देते करारी मार है, क्योंकि हमारा एक परिवार है। बहुत से मुल्क चाहते हैं कि कहीं से भी भारत टूट जाए। उनका एक ख्वाब बहुत दिनों तक ख्वाब ही रहने वाला है कि फौजी हैं धमनियों में हमारे राष्ट्र प्रेम बहता है, फौजी हैं धमनियों में हमारे राष्ट्र प्रेम बहता है। हर सांस में, हर बात में बस यही परिवार रहता है। परिवार सुरक्षित रहे, ये हमारा दारोमदार है, ये हम सबका परिवार है, ये हमारा परिवार है। और अब फौजी हम सब से कह रहा है कि चाहे ना उठाओ शस्त्र, न जाओ तुम सरहद पर, चाहे ना उठाओ शस्त्र, न जाओ तुम सरहद पर, बस इतना समझ लो कि है पूरा देश ही अपना घर। चाहे ना उठाओ शस्त्र, न जाओ तुम सरहद पर, बस ये समझ लो कि पूरा देश ही है अपना घर। फिर हर युवा है फौजी, हर युवा है फौजी, खुशहाल समस्त संसार है, जब ये पूरा देश अपना परिवार है, अपना परिवार है। और अंतिम पद है, जो भी कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसी में देशभक्ति लाइए। ये कहना चाहती हूँ कि कलम से कूची से, घुंघरू से और कुदाली से, कलम से कूची से, घुंघरू से कुदाली और कुदाली से, भिन्न भिन्न हथियार हैं हर फूल के, हर माली के। चाहे दुश्मन कहीं से आए, हम सब मुस्तैद हैं, तैयार हैं। ऐसा अपना परिवार है, ये हमारा परिवार है। परिवार हिमालय की ऊंचाई से कन्याकुमारी तक, और गुजरात के पश्चिम से ओडिशा के पूरब तक फैला हुआ ये भरा पूरा संसार है, ये हमारा परिवार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रतीत हो रहा है कि आप थोड़ी सी भावुक भी हो चली, क्योंकि बड़े दिल से आपने ये कविता लिखी है। और अनुपम, जैसा कि हमने मजाक में कहा था, हाँ बहुत भावपूर्ण, हमने तो मजाक में कहा था, लेकिन ये बात सच है कि देशवासियों को भी ये जानना निहायत ही जरूरी है कि भले ही हम 7 समंदर पार बैठे हों, लेकिन दिल में देश प्रेम उतना ही बसा है जितना आप सब लोगों के। और अनुपम को थोड़ा सा मौका देते हैं अपने को सहज करने का, और चलते हैं बहरीन से ही जुड़ी हुई हमारी वेरी टैलेंटेड रूपा की तरफ, और देखें कि रूपा इस वक्त माहौल को थोड़ा सा हल्का बनाएंगी और इनका लाफिंग बुद्धा हम लोगों से क्या कहना चाहता है। रूपा आइए, मंच आपका है। वेलकम वेलकम माय फ्रेंड। थैंक यू निवेदिता। आज फूल्स डे है तो मैंने दोनों ही कविता लाइट मूड में ही रखा है, बट दिस टाइम माय पोएम इज कॉल्ड माय लाफिंग बुद्धा, and this is made on this poem I wrote on an interfering and a gossiping neighbor, so that concept has been put. So the poem is called My Laughing Buddha. Hanji. Last winters, in the heart of a bustling city of dreams, I found a home in a complex, quite cozy and sweet. I was welcomed by Mrs. Chatterjee, my next door neighbor. With a sugar-coated smile, her eyes scanned me like a laser. She, self-proclaimed to be our neighborhood's pride. I was told
that I was lucky to have her on my side. Round eyes and a wide grin. I knew in disguise I'm blessed with a laughing Buddha in and out of my house. My first night at my cozy home jet started with a bang. आप लोगों ने देखा होगा पार्क में लाफिंग एक्सरसाइज होता है, हाथ ऊपर करके ऐसे हंसते हैं लोग लाउड नॉइज के साथ, तो उसी पे है. My first night at my cozy home jet started with a bang. A noisy roar woke me at 4. I almost fell off the bed and ran. My laughing Buddha and her friends were laughing with their hands up. To my shock, in the corridor, they rolled a laughing club. I politely requested if they can laugh at the park. I was told that I was rude. In winters, the park is too dark. My request went to deaf ears. The honeymoon was over in a night. My work kept me up till late, and my sleep was ruined by my laughing delights. Our gossip queen was always wearing a detective's hat. She would gather news like a well-trained spy squad. From Mr. Menon's new car to Mrs. Kapoor's kitty parties, you name it. And she knows it all. It's my guarantee. I invited a few friends from work to unwind on a long weekend. A twisted love story was on air, centering me and my friends. In a few days, I met some more like me who were also hit by the gossip gun. We made a revenge gang to teach a lesson and have some fun. At 3:45 a.m. So if you remember, the Laughing Club started at 4 a.m. in the morning in the corridor. So at 3:45 a.m. the next day morning, we assembled in my corridor. Loud music rolled, and we started Zumba wearing our night jumpers. The Laughing Club was in deep shock. We ruined our sleep for a week. Our outrageous arrogance worked. The trick stopped the laughing freaks. The gossip, here and there, still keeps on going. Some fun, some petty, some harsh, and some hot smoking. We laugh out loud at most of it and continue with our pranks. Perhaps now we are branded as goons. Perhaps now we are branded as goons by the Laughing Buddha gang. So that was my poem, My Laughing Buddha. Buddha. Very, very interesting. Very interesting. And moving on Tit from for Laughing tat. Buddha. We Tit all for have tat, such huh? strategies. We all come across such strategies in our lives, in our neighborhoods, and very well done. Yes. Thank you. Yeah. So from Rupa's Laughing Buddha, let's move on to once again my Padosan from Doha, Qatar, Vandana. And Vandana ji कुछ कहना चाह रही हैं कि कहाँ आ गए हम. And I'm sure this is not for नीलम सक्सेना's page, because यहाँ आके तो हम लोगों ने बहुत खूबसूरती से एक प्रवासी पंगत बैठा ली है. तो वंदना जी कहाँ आ गई हैं आप, इस बारे में कुछ बताइए. स्वागत है आपका. तो बहुत शुक्रिया फिर से मुझे बुलाने के लिए. और कहाँ आ गए हम, तो थोड़ा सा सीरियस नोट पे ये लिखा हुआ कुछ है, तो जी जी स्वागत है. कुछ पढ़ाओ आप सबके साथ साझा करते हैं. कहाँ आ गए हम ढूंढते खुशियां, देखो ए रहबर कहाँ आ गए. हम ढूंढते खुशियां, देखो ए रहबर कहाँ आ गए. है लौट आती देखो साहिल से लहर, कहाँ आ गए. वाह. तो मीठी बातें भी लगती जैसे जहर, कहाँ आ गए. खामोशी उनकी है जैसे तूफान कहर, कहाँ आ गए. है बियाबां दिल जैसे वीरा बसर, कहाँ आ गए.
हाय देखो वो टूटा ख्वाबों का शहर कहाँ आ गए। कहाँ आ गए। है देखकर चुनता कोई कांटों का शजर, देखो ए रहबर कहाँ आ गए। प्राण लेते हैं जैसे शांत हृदय में उठते भंवर, कहाँ आ गए। कुछ रूठती टूटती गूंजती हंसी, रिश्ते बिलखते कहाँ आ गए। कुछ खेलते तट बनते बिखरते, देखो ए रहबर कहाँ आ गए। बहुत बढ़िया। ये कहाँ आ गए। कुछ उमड़ते उड़ते ख्वाब यूं उजड़ते संवरते कहाँ आ गए। कुछ तेज अंधड़ हवाएं घटाएं बादल बरसते कहाँ आ गए। कुछ बिगड़ी सी बात बिखरे जज्बात, उलझते कहाँ आ गए। कुछ टूटी उधड़ती अहम की सौगात, जलते सुलगते कहाँ आ गए। कहाँ आ गए। हम ढूंढते खुशियां, देखो ए रहबर कहाँ आ गए। है लौट आती देखो साहिल से लहर, ये हम कहाँ आ गए। कहाँ आ गए। थैंक यू। बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। वाकई बहुत खूबसूरत वंदना जी। और बहुत खूबसूरत जो है आपकी प्रशंसा भी हो रही है कमेंट्स में। आराम से आप लोग बैठ के देखिएगा, खूब एंजॉय करिएगा अपनी प्रशंसा। और आपकी कविता सुनने के बाद वाकई ये एहसास हो रहा है अपनी लैपटॉप की घड़ी देख के कि वाकई कहाँ आ गए। बड़ा अच्छा समा बंदा। और करते करते जो है हम लोग ऑलमोस्ट प्रोग्राम के एंड तक आ गए। और इस शाम की आखिरी पेशकश जो है डॉक्टर अंशु शर्मा की तरफ से होगी। और डॉक्टर अंशु शर्मा कुछ कहना चाहती हैं अबाउट सॉलिट्यूड। तो इससे पहले कि अंशु जी को बुलाएं, ये कहना चाहेंगे कि इतना खूबसूरत जो है मिश्रण रहा है, अ वेरी ब्यूटीफुल मॉकटेल ऑफ पोएम्स एंड थॉट्स, वेरी 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 गुड मिक्स। और ऐसा ही मनाया जाता है बुद्धू दिवस को। तो आइए अंशु जी बताइए कि सॉलिट्यूड के बारे में आप क्या बताना चाहती हैं हम सबको। Thank you, Welcome. Nivedita. Thank you very much. And I've really enjoyed this session with such a variety of poems. Very true. And absolutely, I mean, from different emotions, one is just going through different kinds of feelings with each poem. So thank you so much, everyone. So my poem Solitude actually refers to the time of COVID. Okay. I had written this during that time, and it was a very difficult time, especially for us doctors, because we were working although we didn't want to work. And we were facing all kinds of calamities, and it was a very difficult time for us. However, there was something to COVID about which I would really like to share my feelings, what I felt COVID gave us, the time of COVID. So this solitude is dedicated to that time. Welcome. So the solitude of that time, solitude. Home today under curfew. Home today under curfew, I wonder, why weren't we interned earlier? Why weren't we interned earlier? Not for a virus, but for the sheer joy of solitude. For the sheer joy of solitude. The unfamiliar sounds of silence. The unfamiliar sounds of silence. Chirping birds. The gentle breeze of March. March was the time when India had a lockdown. The rustling leaves. Sounds that I had forgotten. I'm hearing again. Sounds that I had forgotten, I'm hearing again. I sat all morning with pen and paper. The joy of writing rediscovered. The joy of writing rediscovered, a lot different from Facebook or WhatsApp. I picked a book from the shelves that has waited patiently to this day.
for its turn to be read. The books just waited otherwise. But that was the time when I got some time to read them. A siesta in the afternoon, such a rare thing for us. A siesta in the afternoon, no cars were honking, no screeching of metal being cut, no vendors calling out their wares, no doorbells ringing. We in India appreciate all this much more. The solitude, the silence of solitude. Why did we fear a lockdown? Why did we fear a lockdown? 21 days in a whole lifetime? 21 days interlude from routine? 21 days to continue a healthy life? 21 days just too short. 21 days just too short. So many things to do. So much to thank the universe. So many things to do. So much to thank the universe. I have prayers for our fellow beings. Keep us safe. Keep us well. Keep us safe. Keep us well. I have a list of so many forgotten priorities. I have a list of many forgotten priorities. Thank you, universe, for permitting me this interlude. For permitting me this interlude to rediscover myself, to rediscover life, to rediscover myself and to rediscover life. Thank you. So Thank that was you, about Dr. solitude of Anshu. COVID. Beautiful, Yeah. beautiful, Thank you. Dr. Very Anshu. good. In fact, you Very teleported us to that era, and I era. remember asking my children, what is this desperation? Because suddenly there were WhatsApp groups coming up, cooking Yeah. group, Tambola group, I know. movie group, Netflix group. And I was wondering, it's such a golden opportunity. Yeah. Sit back, breathe, relax. But we were so eager to do something during those days that we forgot Yeah. to relax. Yeah. Thank Yeah. you very much for sharing this. Sharing that, Dr. Means a Anshu. lot. Most Really. Yeah. Yeah. And So I on now that invite note, Nivedita, please. Yeah, sure, Anshuji. The most important part is the time is showing me. घड़ी की टिक टिक चल चुकी है और जैसे कि वंदना जी ने कहा, कहाँ आ गए हम, खात्मे पे आ गए बहुत इस कार्यक्रम के और खात्मा बहुत तो ऐसे खूबसूरत कैसे रहा। होगा, अभी तो हमारे पास है कुछ समय, 3-4 मिनट हैं और जी मैं चाहूंगी नहीं, बस कि 2 निवेदिता लाइन कह के अपनी- जी अंशु जी, थैंक यू सो मच। जी बस 2 लाइन कह के प्रोग्राम एंड करना चाहेंगे कि टेकिंग a tip from all of you that you said, and I will just end with a poem that I have written, which is titled Hope. Well, all around me cracks and crumbles. It all seems bleak, and the urge is to grumble. Especially for us writers, we can do a lot. When all around me cracks and crumbles, it all seems bleak, and the urge is to grumble. Hope is the language I speak. बस इस चीज को गांठ बांध लें और हाँ, और इसी चीज को लेके आगे बढ़े। और आप सब ने जो आज समा बांधा है, नीलम has been continuously been sending good wishes and a lot of compliments for each one of you. It is always a pleasure when she personally joins the show. And I want to thank you all, Dr. Meenakshi, Vandana ji, Anupam, Rupa, and Dr. Anshu for joining us on Neelam Saxena's page and making Pravasi Pangat Part 2. There will be many more episodes in the coming months. And I want to thank you all and thank you all the audience who joined and sent beautiful compliments. And a very good night and Shabba Khair to all. Thank you so much.